Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome to my channel. In our today's video, we are going to discuss about how to make timetable for board exams. This video is going to be for both the classes, class 10th as well as class 12th. तो timetable अगर हमें बनाना है ना, सबसे पहली चीज जो हमें करनी होती है वो होती है अपनी प्रायोरिटीज को सॉर्ट करना। अब अभी ये वीडियो आप जैसे ही देख रहे हो उस टाइम पे भी एक कॉपी लेके नोट डाउन कर सकते हो, या फिर ये वीडियो देखने के बाद एक कॉपी लेना एंड नोट डाउन योर प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज किस वे में? सबसे पहले स्कूल जाना आपकी प्रायोरिटी है, नोट्स बनाना आपकी प्रायोरिटी है, स्कूल का काम करना एंड कोचिंग जाना, ये सब आपकी प्रायोरिटीज हो सकती हैं। इसमें भी कौन सी टॉप प्रायोरिटी है? स्कूल जाना इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज ऑब्वियसली अ प्रायोरिटी। बट अगर स्कूल में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एंड कोचिंग जाते हो या ट्यूशन जाते हो, वहां पे चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो वो आपकी प्रायोरिटी हो गई। तो किसी ना किसी तरीके से आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा सो दैट आप ज्यादा टाइम अपने ट्यूशंस को दे सको, या फिर ट्यूशन से भी नहीं उतना अच्छे से समझ में आ रहा है बट सेल्फ स्टडी जब भी आप कर रहे हो, मे बी यूट्यूब से या मे बी ऑनलाइन आपने कोई बैच खरीदा है, वहां से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वो आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी। इन द सेम वे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना या उनसे गॉसिपिंग करना या घूमने जाना, ये चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये प्रायोरिटी लिस्ट में बिल्कुल नीचे आ जाएंगी। सो जो भी आपकी टॉप प्रायोरिटीज हैं उनको सबसे पहले हमें फोकस करना है उन्हीं चीजों पे। तो सबसे पहले वी हैव टू प्रायोरिटाइज कि हमारी क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें लेस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डिसाइडिंग कि हम नाइट पर्सन है या मॉर्निंग पर्सन है। लाइक आर यू मोर प्रोडक्टिव इन द मॉर्निंग और आर यू मोर प्रोडक्टिव एट नाइट? तो अगर रात को आप पढ़ना प्रेफर करते हो, सो दैट इज कंप्लीटली फाइन। देयर सो मेनी ऑफ द वीडियोस जो कहती हैं कि रात को नहीं पढ़ना चाहिए, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग मी जो कि नाइट स्टडी ही प्रेफर करते हैं एंड नाइट में ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो डू नॉट चेंज योर रूटीन, उसी टाइम पे आप पढ़ सकते हो इफ यू आर मोर प्रोडक्टिव एट दैट टाइम। और अगर मॉर्निंग पे आपको लगता है कि जल्दी उठ के हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, सो मॉर्निंग पे उठ के भी आप पढ़ सकते हो, बट डेफिनेटली चूज वन। आइदर यू स्टडी एट नाइट और इन द मॉर्निंग, बिकॉज इसी टाइम पे हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा शांति रहती है। एंड अगर आप सुबह पढ़ रहे हो या फिर रात को पढ़ रहे हो, बिकॉज उस टाइम पे सबसे ज्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी होती है। तो अगर आपने मान लो 2 या 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, या कोई भी एक चैप्टर भी इवन कंप्लीट करा है, तो उसके जस्ट बाद ना हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। तो सुबह अगर आप उठ गए हो तो किसी भी चैप्टर के ना क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करना, बिकॉज हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो हम बहुत अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे। फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द ओसवाल गुरुकुल क्वेश्चन बैंक। जैसे ये केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे क्वेश्चन बैंक इनका है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, फिजिक्स मैथ्स के लिए भी ये वाले क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं। एंड इस पर्टिकुलर केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक में हमें सारे चैप्टर्स भी मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ सीबीएसई। जैसे यहाँ पे देख सकते हो सोल्यूशंस हैं, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, तो सारे ही चैप्टर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हर चैप्टर में इनफ क्वेश्चंस गिवन है। सबसे पहले आपको रिवीजन नोट्स यहाँ पे गिवन है, तो समरी से आप इजीली एक बार रिवाइज भी कर सकते हो जैसे ही आपने बुक खोली। उसके बाद जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, कई बार होते हैं, कई नेम रिएक्शंस होती हैं, कई डेफिनेशंस होती हैं, कई हमारे पास डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, देन हमारे पास पैसेज इवैल्यूएशन क्वेश्चंस रहते हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल्स कुछ चैप्टर्स में रहते हैं। जैसे केमिस्ट्री में भी हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल्स होते ही हैं। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है ना, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस, सब इस बुक में अवेलेबल हैं। सो इस बुक की जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, गो एंड चेक दिस बुक आउट। उसके बाद नेक्स्ट डिसाइड योर गोल। मेन आप किस चीज पे अभी फोकस कर रहे हो? लाइक क्या आपकी प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी जो है वो बोर्ड एग्जाम्स है या जेई है या नीट है, सीयूईटी है, एनडीए है? क्या ऐसा एग्जाम है जिसपे आप फोकस कर रहे हो सबसे ज्यादा? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोर्ड्स के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो आईआईटी जेई या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो वो जो भी आपका एंड गोल है उस पे ही सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है। अगर नीट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में अगर कम परसेंटेज भी आ गई तो चलेगा, तो नीट पे सबसे ज्यादा फोकस करो, लास्ट लास्ट में बोर्ड्स के लिए पढ़ना। तो इसीलिए जो भी आपका एंड गोल है वो डिसाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, यू हैव टू अवॉइड देम, बी इट फोन, बी इट सोशल मीडिया। व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग, मेक श्योर कि ये सारी चीजें दूर हो। एंड इवन सुबह जैसे आप उठते हो तो उस टाइम पे भी 1 आवर तक डू नॉट यूज सोशल मीडिया। एंड जैसे आप सोते हो उससे पहले भी यू कैन आइदर डू सम रीडिंग, कोई सी भी नॉवल रीड कर सकते हो या कोई बुक रीड कर सकते हो, बट अवॉइड यूजिंग फोन बिफोर 1 आवर ऑफ स्लीप। उसके बाद सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक टाइम टेबल हम बहुत बार बना लेते हैं बट हम उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। देयर कैन बी एनी रीजन जिसकी वजह से हम उसे नहीं फॉलो कर पाए। सो वी हैव टू एनालाइज दोज थिंग्स कि अगर हमने इस मंथ का ये टाइम टेबल बनाया था या इस वीक का हमने ये टाइम टेबल बनाया था, तो हम इसमें से कितना फॉलो कर पाए एंड कितना नहीं, एंड क्या वो रीजन था कि हम उस पर्टिकुलर शेड्यूल को नहीं फॉलो कर पाए। वो आपको नोट डाउन करना है, तो आपको सेल्फ एनालिसिस मिलेगा कि मे बी आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, यू वेस्टेड योर टाइम, या मे बी कोई पर्सनल रीजन था, कुछ ऐसा अनअवॉइडेबल रीजन था। तो वो सारी चीजें ही आपको नोट डाउन करनी है सो दैट इट हेल्प्स यू एनालाइज योरसेल्फ। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म टाइम टेबल। एक होता है लॉन्ग टर्म का टाइम टेबल और एक होता है शॉर्ट टर्म का। लॉन्ग टर्म
टर्म का एज इन कि आपने डिसाइड कर लिया है कि जुलाई मंथ में मुझे 4 to 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो आपने टाइम टेबल उस अकॉर्डिंग बनाया कि इस वीक में मैं इतने चैप्टर्स पढ़ूंगा, नेक्स्ट वीक में हम इतने चैप्टर्स करेंगे। शॉर्ट टर्म टाइम टेबल एज इन आपने दूसरे दिन का डिसाइड करा है कि हमें क्या करना है। मे बी कई बार बैकलॉग हो जाता है, सो आई हैव डिसाइडेड कि कल मैं बैकलॉग ही पूरा कंप्लीट करूंगी एंड उसके बाद अगर टाइम मिलेगा सो नेक्स्ट चैप्टर पे मैं फोकस करूंगी। तो ये जो भी चीजें हैं ना, ये शॉर्ट टर्म वाली हो गई जो हम नेक्स्ट डे का डिसाइड कर रहे हैं। तो एक हमारा शॉर्ट टर्म तो होना ही चाहिए, बट लॉन्ग टर्म भी हमें बनाना चाहिए सो दैट अगर हमने लॉन्ग टर्म बनाया है तो उसको हम कंप्लीट करें। नेक्स्ट इज फोकसिंग ऑन 1 or 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। देयर आर सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कहते हैं वो 3 या 4 सब्जेक्ट्स पे एक टाइम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या करो, 1 या 2 सब्जेक्ट ही एक दिन के निकालो। लेट्स सपोज आई हैव डिसाइडेड कि आज मुझे फिजिक्स करनी है इन द मॉर्निंग और शाम को मुझे मैथ्स करनी है, या फिर जब भी मैं फ्री हूं तो उस टाइम पे भी मैं मैथ्स कर सकती हूँ। तो इस तरीके से जो भी चीजें हैं ना, जिस अकॉर्डिंग आप देखना चाहो उस अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट्स लो। ऐसा नहीं है कि अगर 2 ही सब्जेक्ट्स हम मैक्सिमम कर पा रहे हैं बट हमने टाइम टेबल बना दिया है 3 से 4 सब्जेक्ट्स का। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसाइडेड कि हमें 1 या 2 सब्जेक्ट एक दिन के लेने हैं या इवन 3 लेने हैं, तो अकॉर्डिंगली टाइम डिवाइड कर लेना, बट मेक श्योर कि बहुत ज्यादा प्रेशर आप ना लो। उसके बाद नेक्स्ट है रिवीजन। रिवीजन के लिए टाइम डेफिनेटली निकालना है उस पर्टिकुलर टाइम टेबल में। ऐसा नहीं है कि हमने पूरे मंथ का टाइम टेबल तो बना लिया कि हमें 6 से 7 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, बट बीच में रिवीजन का तो टाइम ही नहीं मिला, तो कोई फायदा नहीं हुआ वो 6 से 7 चैप्टर्स पढ़ेगा। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा, हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए बट जो फर्स्ट चैप्टर में चीजें थी हम वो भूल जाएंगे। तो इसीलिए जैसे ही हमने 2 या 3 चैप्टर्स कर लिए हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का रिवीजन करना है। भले ही आपको जब भी टाइम मिल रहा है उस टाइम पे रिवाइज करो, 15 मिनट्स ही दो रिवीजन को, बट डू रिवाइज ऑल द थिंग्स। बिकॉज मैं जब भी अपना पढ़ती थी ना व्हेन आई वाज इन क्लास 12, तो मुझे जब भी टाइम मिलता था, इंस्टेड ऑफ गॉसिपिंग विद माय फ्रेंड्स आई यूज्ड टू रिवाइज थिंग्स। तो जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा वो चीजें आपको याद रहेंगी। अभी इवन आई एम स्टडिंग फॉर माय ग्रेजुएशन, बट वो क्लास 12 की सारी चीजें मुझे अभी तक याद है बिकॉज आई केप्ट ऑन रिवाइजिंग ऑल दोस थिंग्स। इसीलिए मैं अभी भी प्रॉपरली सारे वन शॉट्स भी अपलोड कर पा रही हूँ। And also you can definitely go and check out the one shots in case you haven't yet. All the links are in description. Then next is making a to-do list. Like I told you कि हमारा short term timetable होना चाहिए, so हमें एक दिन पहले ही decide करना है कि next day हमें क्या क्या चीजें करनी है। हर दिन सेम नहीं होता है, इसीलिए हम हर दिन सेम टाइम टेबल भी नहीं फॉलो कर सकते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजें हमारी लिस्ट में भी एड अप होती रहती हैं। मे बी मान लो किसी दिन हमें शादी में जाना है, किसी दिन हमें नोट्स बनाने हैं, किसी दिन कोई असाइनमेंट मिल गया, कोई प्रैक्टिकल का काम करना है, तो उस दिन हम उतना ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। मान लो उस दिन हमें कुछ और काम भी आ गया, कोई डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई डांस कंपटीशन में, सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन दैट। तो अकॉर्डिंगली अपनी टू डू लिस्ट डेली की बनानी है एक दिन पहले ही। लाइक नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या करना है वो एक दिन पहले ही आप सभी को डिसाइड करना है। उसके बाद स्टडी एनवायरनमेंट आपका कैसा है, लाइक ये स्कूल का भी है एंड घर का भी, कि घर में आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, कहाँ पे आप पढ़ रहे हो, कहाँ पे आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पा रहे हो एंड कहाँ पे नहीं। स्कूल में आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपके कैसे फ्रेंड्स हैं, ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं या डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो ये चीजें भी एनालाइज करना, बिकॉज इन चीजों का भी अल्टीमेटली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने बिल्कुल फ्रेंड से बहुत ज्यादा कट ऑफ कर लिया था बिकॉज वो मेरे को लगता था कि एक डिस्ट्रैक्शन है, इसीलिए उस टाइम पे मैं किसी से भी बात नहीं करती थी। आई जस्ट यूज टू स्टडी। डजंट मैटर कि वो क्या बोल रहे हैं, बिकॉज इवन अगर आपका किसी चीज में सिलेक्शन हो जाएगा सो दे आर गोइंग टू से एट दैट टाइम ऑल्सो, सो डजंट मैटर एट ऑल। फोकस ऑन योरसेल्फ। तो इसीलिए आपको स्टडी एनवायरनमेंट भी अपना देखना है कि किस तरीके का है। नेक्स्ट उसके बाद ना ये दोनों चीजें आपको डेफिनेटली फॉलो करनी है व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग। फर्स्ट इज टेकिंग 5 मिनट ब्रेक। लाइक इफ यू हैव स्टडीड फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर तो आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, बट उस ब्रेक टाइम पे मेक श्योर कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल भी चेक ना करो। उसके बाद ये 5 मिनट मोर वाला क्या है, whenever you feel that you are exhausted, तो उस टाइम पे just say to your brain that just 5 minutes more, तो 5 मिनट और आप पढ़ो and then take a break. Similarly, if you have tried it for like 1 week or 2 week, then after that you can say to your brain that just 10 minute more and then I'll take a break. तो इस तरीके से ना आप अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। देन उसके बाद वीकेंड्स को ना डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना, बिकॉज जनरली तो और दिन स्कूल हो जाता है बट वीकेंड्स में हमें सबसे ज्यादा टाइम मिलता है, सो मेक श्योर इस टाइम को आप वेस्ट ना करो यहाँ पे घूमने वगैरह जाने में। वीकेंड्स में ना एक अलग टाइम टेबल होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा हो सकती है। उसके बाद टाइम टेबल हमें इसी अकॉर्डिंग बनाना है बिकॉज हर बच्चे के अलग अलग सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि आप कितने घंटे पढ़ पा रहे हो एंड आपका स्टडी शेड्यूल किस तरीके से है, नाइट में पढ़ रहे हो या फिर मॉर्निंग पे पढ़ रहे हो, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिजाइन योर टाइम टेबल
एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि आपका टाइम टेबल क्या है, किस तरीके से आप पढ़ रहे हो या क्या शेड्यूल रहता है। कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन करना एंड ऑल्सो मेंशन कि आपकी टारगेट परसेंटेज कितनी है। एंड 7 डेज बाद उसी कमेंट में रिप्लाई करके डेफिनेटली बताना कि आपका क्या अभी शेड्यूल चल रहा है, क्या वही चीज आप फॉलो कर भी रहे हो या फिर नहीं, या कुछ चेंजेस आए हैं, या कितना आप प्रोडक्टिव खुद को फील कर रहे हो। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेस वीडियो। आई होप दिस video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.